आईएमटी ने किसानों की ज़मीन को अधिकृत करने के बाद भी नहीं दिया रोजगार। जी आपको बता दें कि फरीदाबाद के 5 गांव की HSIIDC द्वारा आईएमटी के लिए अधिकृत की गई जमीन के बाद किसान परिवारों के युवाओं को अब तक रोजगार नहीं मिला है। किसान अधिकारों पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण करते वक्त किसानों के हर परिवार से एक नौकरी देने के लिए वादा किया था, लेकिन अब तक किसान परिवार नौकरी के लिए इंतजार में हैं। बता दें कि वर्ष 2008 में HSIIDC द्वारा फरीदाबाद के 5 गांव चंदावली, नवादा, मुजेड़ी, मजगर और सोतई की 1832 एकड़ जमीन आईएमटी के लिए अधिग्रहण की गई थी। उस वक्त 5 गांव के हर किसान परिवार को एक नौकरी देने का वादा किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हो सका है। इसी के चलते अब किसान हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। किसानों का कहना है कि मुआवजा और नौकरी के लिए किसानों ने लंबा धरना भी दिया था, जिसमें सरकार के साथ भी सहमति बनी थी, लेकिन आज तक युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। किसानों का कहना है कि जिनकी कम जमीन थी, आज वह परिवार आईएमटी के लिए HSIIDC द्वारा अधिग्रहण के बाद भूखे मरने के कगार पर आ चुके हैं। देखिए, 2008 में हमारे 5 गांवों की 1832 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण की थी सरकार ने HSIIDC आईएमटी के लिए। तो एक किसानों ने धरना प्रदर्शन कुछ अपनी मांगें रखी थी और वो काफ़ी लंबा चला था, और जिसमें सरकार के साथ समझौता हुआ था कि जिन किसानों की ज़मीन गई है उन किसानों के हर परिवार को एक नौकरी मिलेगी। और वो किया हुआ वायदा कई साल पहले हुआ था वो वादा, और आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो हमारी तो यही मांग है कि सरकार अपने किए हुए वादों पर खरी उतरे और हर किसान परिवार को योग्यता के आधार पर, जैसी भी कोई योग्यता हो, भाई हर आदमी तो कोई अधिकारी बन नहीं सकता या एक बड़ा जॉब नहीं ले सकता, तो जैसी भी योग्यता है उस योग्यता के आधार पर हर एक परिवार को नौकरी दी जाए। कौन से गांव की ज़मीन गई थी? कौन कौन से गांव? ये जो गांव थे, सबसे पहले तो हमारा चंदावली गांव है, मचगर हो गया, मुजेड़ी हो गया, नवादा हो गया, सोतई हो गया। तो 5 गांवों की ज़मीन गई थी और कुछ एरिया उसमें ऊंचे गांव का भी गया था, कुछ एकड़। तो ये 5-6 गांवों की ज़मीन गई थी। तो सभी अब आजकल बेरोज़गारी है, तो कम से कम ज़मीन चली गई तो एक परिवार को एक नौकरी मिल जाए तो उससे अपना पालन पोषण तो कर सकेगा। तो यही हमारी मांग है सरकार से कि हर परिवार को एक आदमी को नौकरी योग्यता के आधार पर दी जाए। नहीं, खरे नहीं उतरे जी। हमारे चंदावली में जो HSIIDC ने जो ज़मीन एक्वायरमेंट करी है, तो उन्होंने पहले ये शर्त रखी थी जी कि हम हर घर में से जिनके बच्चों मतलब जिनकी ज़मीन गई हुई है उनको हर एक बंदे को मतलब नौकरी देंगे यहाँ आईएमटी में। और जब उस टाइम तो ये बोल दिया था, लेकिन कोई किसी को भी कोई गवर्नमेंट मतलब उसमें नहीं दिया, कोई भी नौकरी वगैरह कुछ नहीं दिया है। और कुछ पेमेंट भी रुकी हुई है किसानों की। जब तो उस टाइम तो बोल दिया था किसानों को हम आपके बच्चों को नौकरी भी देंगे, जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको नौकरी देंगे, और जो पैसा है वो भी मतलब अभी रखा हुआ है सारा ही। तो किसानों की गैल छल करा है जी गवर्नमेंट ने। तो उस वजह से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जी, जो पेमेंट रुकी हुई है उसको भी रिन्यू करें अपने मतलब किसानों को। किसान इस चीज़ से बहुत दुखी हैं और काफ़ी टाइम धरना भी चला था, और सरपंच साहब ने भी काफ़ी मदद करी है किसानों की, बहुत जोर लगाया था, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। क्या नाम है जी आपका? तारोचंद यादव। सर जी, आईएमटी जो 5 गांवों की ज़मीन गई थी, वादा किया था नौकरी देने के लिए आईएमटी वालों ने, अब वो अपनी बात पर खड़े नहीं उतरे, क्या कहेंगे इसके बारे? इसके बारे में यही है जी, सरकार ने जो हमसे वादे करे वो पूरे उतारे जाएँ। अब गरीब आदमी हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी ज़मीन गई है, वे क्या करें? भूखे मरे वे या चोरी करेंगे या फिर लूटपाट करेंगे, अपनी नौकरी पर लग जाएंगे, अपने सही खाएंगे कमाएंगे। कौन कौन से गांव की ज़मीन गई थी? चंदावली, मचगर, सोतई, मुजेड़ी, नवादा। तो ज़मीन जाने से पहले उन्होंने कहा था कि नौकरी दे देंगे बच्चों को, वो एक भी ना दी गई है। 5 गाँव की एक भी बच्चा नौकरी पर नहीं।